इससे नौशाद भाई, अगर नौशाद भाई, अगर आपने काफी अध्ययन किया है, अभी जो हम लोगों ने अदालत भी लगा ली, सब बातें हो गई, सारे फैक्ट्स तो आ गए, बावजूद उसके ये जो फैलाया गया था कि जो इन्वेस्टर हैं वो फर्जी है, आपके हिसाब से एग्जैक्ट इन्वेस्टर की संख्या कितनी है? बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं, हमने जो आरटीआई मांगी थी, जो सरकार खुद कहती है, वो कहती है कि 10 करोड़ निवेशक सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, वो 86,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया है, जबकि रियल एस्टेट और हाउसिंग की सुनिए, ये आरटीआई आपने अब कब लगाई थी? ये आरटीआई कब लगाई थी? ये आरटीआई हम 6 महीने पहले लगाया थी। 6 महीना पहले? जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें सरकार 6 महीना पहले का ये आंकड़ा है? 6 महीने पहले का ये आंकड़ा है, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारिता मंत्रालय ने हमको दिया। और सुनिए आशुतोष जी, 10 करोड़ निवेशक हैं और 86,000 करोड़ का निवेश है। बिल्कुल मेरे पास आरटीआई है। और सुनिए एक और चीज और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चोरी कहां हो रही है? क्या मेरी देश की सरकार सुब्रत राय से बड़ी है? क्या मेरे देश की सरकार चिटफंड करने वालों से बड़ी है? अगर माननीय अमित शाह जी चाहे और सरकार चाहे तो 1 घंटे में पैसा जमाकर्ताओं को वापस मिल जाएगा। हमने बात छोड़ दिया था सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जब इनके सभागार में 18 तारीख को पोर्टल लॉन्च किया जा रहा था, तो पोर्टल लॉन्च करते हैं जो हमने बताया कि जिनके खिलाफ 3-3.5 एफआईआर है, इनके सामने बैठे हुए थे। और यहां तक वो प्रेस रिलीज आर्टिन एक्ट में मौजूद है। उस प्रेस रिलीज में सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है कि माननीय अमित शाह जी ने कहा, और वो पटल पे भी कहा है कि हमने 18 स्टॉक यानी कि जो एजेंसियां थी उनको एक तरफ बैठाया और हमने कहा कि सहकारी सोसाइटी बचाने के लिए उनको अलग बैठा दिया। और ये फिर 5,000 करोड़ रुपए का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके ये आदेश लेकर आए। क्यों नहीं आशुतोष जी, नोट कीजिए मेरी बात। एक मिनट नौशाद भाई, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तो 10 करोड़ आपने कहा निवेशक हैं, 86,000 करोड़ का निवेश है। अब 10 करोड़ निवेशक में से 10,000 रुपए निवेश करने वालों की संख्या कितनी है? आशुतोष जी 10,000 के निवेश करने वालों की संख्या मात्र मैं आपको बताऊं 10% है। 10% से भी कम, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें देखो उनका कहां होता है, क्योंकि ऐसे निवेशक ऐसे हाँ ऐसे बहुत निवेशक है आशुतोष जी ऐसे बहुत निवेशक है जो कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से उनको सब पैसा दे दिया, यानी कि जिनका पैसा 19,999 रुपए से कम बनता था। और सहारा के कहने पर, यहां तक कि सहारा ने कहा था, सुब्रत राय ने अखबार में विज्ञापन देकर कहा था कि हम जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 तक भुगतान करने की कंडीशन में आ जाएंगे। उसके बाद जिन जमाकर्ताओं के ऊपर ज्यादा दबाव आता गया, उन जमाकर्ताओं ने 19,900 से नीचे का पेमेंट अपनी जेब से निकाल के अपने जमाकर्ताओं को दे दिया। यानी कि ऐसी स्थिति में 10% जो मैंने बताया, 10% भी नहीं है, कमी है। ऐसे बहुत ही कम निवेशक है जिनका 10,000 या 10,000 से कम पैसा अभी भी निवेश है। जी बोले सवाल सर। तब 1 करोड़ लोग और 10,000 रुपये, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास उनको देना पड़ेगा अगर उनके हिसाब से चले तो 1 करोड़। अभी जो 10,000 करोड़, अभी हम सिर्फ 10,000 रुपए के निवेशकों का जो ये आप जिसे हम लोग कह रहे हैं झुंझुना, उसकी बात मैं कह रहा हूं। अगर 86,000 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए निकल लिए, 25,000 करोड़ रुपए उनके जमा है सेबी में, और उसमें से 10,000 पहला किस्त 5,000 करोड़ रुपया, फिर मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया आया, 10,000 रुपए वाले जो है सो एक करोड़ लोग निकल गए, बाकी बचे 9 करोड़। अब जो 9 करोड़ निवेशक हैं, इन निवेशकों का पैसा 1 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट कितने निवेशकों का होगा अंदाजन?